प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर के बाजपुर रोड पहुंचकर भाजपा जिला कार्यालय काशीपुर का हवन पूजा कर एवं फीता काटकर विधिवत लोकार्पण किया। साथ ही भारी संख्या में पहुंचे पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री को बुके एवं स्मृति चिन्ह देकर जोरदार स्वागत किया। साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ कार्यालय का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभागार में पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ता एवं सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि काशीपुर भाजपा जिला कार्यालय आज पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को समर्पित किया है। यह गौरव की बात है कि कार्यालय बन जाने से पार्टी का कोई भी कार्यक्रम करने के लिए बहुत सुविधा होगी। इसी तरह अन्य जनपदों में भी भाजपा जिला कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। हमारी सरकार नकल विरोधी कानून, लव जिहाद, लैंड जिहाद, भू कानून, कालनेमी कानून लाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश में कानून तोड़ने वालों, नकल, लव, थूक जिहादियों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा, हाल ही में जनपद हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र में नकल कराने का प्रकरण सामने आया था, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए नकल माफिया को सलाखों के पीछे भेजा गया व एसआईटी जांच कराई। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद तुरंत परीक्षा को निरस्त किया गया। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि बहुत से युवा आगे चलकर सरकारी नौकरी में जाने का सपना देख रहे होंगे। मैं आज आप सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी मेहनत पर अब कोई भी नकल माफिया डाका नहीं डाल सकता, क्योंकि अब उत्तराखंड में देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू है। उन्होंने कहा कि आप सभी को याद होगा कि किस प्रकार पहले धांधली और पेपर लीक होते थे, जिससे प्रदेश के युवाओं का मनोबल टूट रहा था। लेकिन जब से हमने नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम है कि लगभग 26,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी पाने में सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि हमने बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक को भी संरक्षित करने का काम किया है। इसके साथ भाजपा मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सिख समाज की प्रतीक तलवार देकर उनका सम्मान किया गया। साथ ही समाज सेवक गगन काम्बोज द्वारा भी मुख्यमंत्री को पवन पुत्र हनुमान जी का गधा भेंट किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन विनय रुहेला, जिलाध्यक्ष मनोज पाल, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, मेयर दीपक बाली, जनपद प्रभारी पुष्कर काला, पूर्व मेयर उषा चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह, उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, जनता आदि मौजूद रहे। थोड़ा सा इधर हो जाइए, चलो ये हमारे जिले के पदाधिकारी मोहन मिश्र पड़ेगा। हम लोग जहाँ केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर गांव-गांव तक जाएंगे, तो अपने संगठन के विस्तार को बूथ स्तर तक मजबूत करने का हम लोग काम करेंगे। मैं जानता हूँ पार्टी के प्रतिनिधि के कार्यक्रम की श्रृंखला है। हमारे हर कार्यक्रम से हर कार्यक्रम का निर्माण होता है। अभी भारत संकल्प विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, स्वदेशी कार्यक्रम चल रहे हैं। कार्यकर्ता आए हुए पदाधिकारी सभी हमारे मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले आज इस विशिष्ट अवसर पर आप सभी का भारतीय जनता पार्टी के हृदय से स्वागत करता हूँ। पार्टी का मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि 2023 में इसी कार्यालय का भूमि पूजन का यानी कि शिलान्यास का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और आज हम सभी उसके लोकार्पण के इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनने का भी आज आप सबके साथ मुझे पूरा विश्वास कि ये कार्यालय हमारा नवनिर्मित भवन विकास भारतीय जनता पार्टी
संगठनात्मक रूप से मजबूती प्रदान करेगा और हमारी विचारधारा नीतियों को कार्य संस्कृति जन जन तक पहुँचाने के साथ साथ क्षेत्रवासियों की समस्याओं समाधान का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। अनेक लोग यहाँ से संचालित के साथ जब कार्यालय का हम पूरी तरह से निरीक्षण कर रहे थे तो बहुत शानदार कार्यालय बनाया, अच्छे रूम बने, हमारे पदाधिकारी बने, अच्छे रूम बने और मुझे तो लगता है कि काशीपुर में कई बार आके हम सोचते हैं कि बहुत से स्थान पर हम हमारे मीडिया के मित्रों को बुलाए तो मीडिया के मित्रों को बुलाने के लिए बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ तो इसलिए ये हम सब के लिए आज बहुत हम सबको बधाई है। तो आज हमारे राज्य में और देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बन रहे हैं, परंतु हमारे संगठन ने एक लंबा संघर्ष देखा है। वाले लोग उनकी चुनौतीपूर्ण कहानी है, चुनौतीपूर्ण यात्रा है, वो हम सब ने सुनी है। इसलिए मैं आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अपने खून पसीने से सींचने वाले, एक छोटे से पौधे से वट वृक्ष बनाने वाले उन सभी महापुरुषों को जो वट वृक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद उपाध्याय, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उसकी जो कंप्लीट किया है, आज उसको हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे। विश्व का आज सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन शायद विश्व का एक ऐसा संगठन होता है जहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, नेता महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि विचारधारा और पार्टी कार्यकर्ता होते हैं। क्योंकि यदि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अपनी यश पताका पूरे विश्व के अंदर फहरा रही है, तो उसके पीछे हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं का श्रद्धा, विश्वास और उनकी कड़ी मेहनत है। इसलिए मैं आज इस अवसर पर उन सभी कार्यकर्ताओं को, समर्पित कार्यकर्ताओं को हृदय दिल से बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस संगठन की भलाई के लिए अपनी सेवा को सर्वोपरि रखा, अपने संकल्प को बनाए रखते हुए दिन रात मेहनत। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो संगठन के प्रत्येक लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं में अटूट विश्वास रखता है। आज जहाँ देश में अधिकार ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ये समझते हैं कि पार्टी नेतृत्व क्या उन्हीं के परिवार की प्रॉपर्टी है, परंतु भाजपा का हमेशा से विश्वास रहा है कि नेतृत्व जन्म से नहीं बल्कि अपने समर्पण हमारे प्रदेश विद्यार्थी सामान्य कार्यकर्ता काम सामान्य परिवार में पैदा हुए और आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के नाते, और एक बार नहीं, शायद उत्तराखंड के इतिहास में ये पहले अध्यक्ष हैं जो उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने में ये हमारा संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये आह्वान है जो बाबा केदार की भूमि से उनके मुंह से जो शब्द निकले, वो शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है, वो शिव रूपी शब्द थे। उनके मुंह से निकला था बाबा शिव के धाम में केदार, बाबा के प्रांगण की 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का है। आपको ये संकल्प भी लेना है कि इस दशक को, यानी कि 10 साल उत्तराखंड की गति होगी, उत्तराखंड की प्रगति होगी, उत्तराखंड की उन्नति होगी, उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बनेगा, उत्तराखंड हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बनेगा और उत्तराखंड ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित करेगा कि सारे देश के लिए उदाहरण बनेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हमारे सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर सम्मेलन जहाँ हमारे ग्राम कार्यालय का आज लोकार्पण, जिसका 2 साल पहले हमने शिलान्यास किया था। आज
अपने कार्यालय में जाने से क्षेत्र और आसपास के लोगों को एक अच्छा स्थान, समस्याओं को सरकार तक बात पहुँचाने के लिए रोजमर्रा की समस्याएँ हैं या चुनौतियाँ हैं समाज में, सभी को समाधान का एक स्थान मिले। मैं समझता हूँ हमारे सभी मेरे भाई ऊपर करना चाहता सही है राजनीति में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो बेवजह की तमाम तरह से कल्याणकारी नीतियाँ आज उन पर केवल विरोध हमारे संगठन 19 जिले हैं, उनमें से एक जिला काशीपुर है। 19 में से 15 जिलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अपने स्थायी कार्यालय बने। कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम कार्यों का निर्माण करते हैं। कार्यालय हमारे कार्यक्रमों की गतिविधियों का केंद्र होता है। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालय का लोकार्पण किया गया और मैं कह सकता हूँ कि आज के बाद काशीपुर जनपद के कार्यक्रमों की श्रृंखला गतिविधियाँ इसी केंद्र से चलेंगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम किसी के घर से बीजेपी को नहीं चलाते। बीजेपी व्यक्तिवादी भी नहीं है। ये बीजेपी का कार्यक्रमों का केंद्र स्थल कार्यालय होता है। और मैं आज अपनी ओर से सभी काशीपुर जनपद के कार्यकर्ताओं को, यहाँ के महापौर जी को, हमारे या मनोज जी को, हमारे सह प्रभारी जी को, प्रभारी जी को सबको बधाई देता हूँ कि व्यवस्थित स्थान पर कार्यालय खुला है और भविष्य में गतिविधियाँ कार्यक्रमों की इससे बढ़ेंगी। हमारे जितने भी जनपद देश भर के अंदर है, प्रधानमंत्री आभार व्यक्त करें, साथ साथ स्थानीय उत्पादों के संदर्भित मेले, गोष्ठियाँ ये सब चल रही हैं। मैं यहाँ के महापौर दीपक वाली जी को भी धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री जी के इस मिशन को यहाँ पर उतारा है और बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी उत्पादक यहाँ मेले में आए। आज मेरा भी उस मेले में जाना होगा और ये एक पहल है। अभी पूरे 25 दिसंबर तक इस प्रकार के मेले सहकारिता के क्षेत्र में भी और स्वदेशी मेले के दृष्टिकोण से भी इन मेलों का आयोजन पूरे प्रदेश भर में हो रहा है। सब प्रदेश की जनता स्थानीय उत्पाद के जो मेले लग रहे हैं, हमारे सब जगह के नगर निगम के, हमने हमारे नगर निगम के महापौर है, उन सब ने कहा है। बड़ी नगर पालिकाओं में भी इस प्रकार के मेले लगे। अभी सहकारिता के मेले भी सब जगह चल रहा है। इस जिले में भी सहकारिता का मेला लगेगा। बाकी अभी श्रीनगर लगा है, आपका अल्मोड़ा में लगा है, तो बहुत स्थानों पर मेले लगे हैं। और ये सारे मेले स्वदेशी स्वभाव को बढ़ावा देने के ही मेले हैं। सर ये पहल है और जो भी उद्यमी है जो इस प्रकार के मेलों को स्थापित करें और धीरे धीरे स्थानीय उत्पाद की दुकानें भी खुलेंगी, तो ये विकसित भारत में उनका ही योगदान होगा। ये मेले के बाद प्रेरणा देने का ही काम मेले से होगा।